आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में 100 गुना काम करे, अपने पड़ोसी को पूछो 100 गुना करे कि 30 गुना करे या 60 गुना करे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर से 30 गुना आशीष लेना चाहते हैं या 60 गुना लेना चाहते हैं। आप कितना गुना लेना चाहते हैं। मल्टीप्लाई परमेश्वर आपके लिए करने वाला है और आपको करना है आज इसी समय। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर कि मैं आज से 100 गुना बढ़ना चाहता हूँ, मैं आशीषित होना चाहता हूँ। और पवित्र आत्मा जी, आज मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे आशीष देने के लिए बुलाया यीशु मसीह के नाम में। आपको परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि आशीष देने के लिए बुलाया गया है, शराब देने के लिए नहीं। और आप आशीषित हैं और आज से आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आज इनकी जिंदगियों में 100 गुना काम कर। आमीन। आज का हमारा टॉपिक है कि फेथ को बढ़ाओ, अपने फेथ को बढ़ाओ। मतलब कि अगर आज आप परमेश्वर से 100 गुना लेना चाहते हैं तो अपने फेथ को आपको खुद बढ़ाना है। कोई और आपका फेथ नहीं बढ़ाएगा, आप बढ़ाएंगे अपना फेथ। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज तक आपको छुटकारा नहीं मिला, आज तक आपको बेचैनी है, प्रॉब्लम्स है, कर्जा है, समस्या है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, आत्मा बोल रहा है, कहता कि आज मैं अपने लोगों को छुटकारा दिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार हम लोग छुटकारा क्यों नहीं ले सकते, कई बार हम नहीं ले पाते। कारण क्या है? कहता है इसका मतलब कि आप लोग विश्वास में वीक हैं। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी में वीक होते हैं, बहुत सारे लोग मानसिकता में वीक होते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे कि खून में नसें उनकी वीक होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास में वीक हैं। और मैं कई लोगों को देखता हूं, बहुत सारे लोग पैसे में गरीब हैं, कह रहे कि गरीब हैं, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास में पुअर हैं। अगर आप इन दो चीज आपके अंदर है कि आप विश्वास में वीक हैं और आप विश्वास में पुअर हैं, तो आप कभी भी धनी नहीं हो सकते, कभी चंगे नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप विश्वास में वीक नहीं है, कमजोर नहीं है, तो याद रखना कि आपकी ताकत आपके बिजनेस में इस हफ्ते में नजर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी ताकत आपको आपकी हड्डियों में नजर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपकी ताकत आपको आपकी पढ़ाई में नजर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ताकत देना जानता है, परमेश्वर आपको धनी करना जानता है, परमेश्वर आपको चंगा करना जानता है। लेकिन क्या आप परमेश्वर को पढ़ा रहे हो? बहुत लोग परमेश्वर को बाइबल पढ़ाते रहते हैं, बहुत लोग प्रार्थना में परमेश्वर को बताते रहते हैं कि परमेश्वर मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं समस्या में हूं। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं कट कट कट, सब कुछ कट। कह रहा आप पढ़ा रहे हैं, ये गलत आप बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहा है कि आप गरीब हैं। आज भी बहुत सारे लोग पुअर हैं, किस में? विश्वास में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गरीब हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत लोग वीक हैं। लेकिन संडे का दिन आपको वीक करने के लिए नहीं, ताकत देने के लिए आया। जितने आमीन दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको पैसा देने के लिए आया, आपको हीलिंग आश्चर्य कर्म करने के लिए आया है। लेकिन जब आप संडे के दिन परमेश्वर के कामों में आगे निकल कर आते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में रौनक देना चाहता है, आशीषें देना चाहता है। लेकिन आपको क्या करना है? अपने विश्वास को बाहर निकालना है, अपने फेथ को बाहर निकालना है, अपने फेथ को चौड़ा करना है। अपने फेथ को, एक टॉपिक था मेरा, फेथ को चौड़ा करो, लेकिन आज का मेरा टॉपिक है कि अपने फेथ में बढ़ते जाओ, मतलब इंक्रीज। आप अपने पैसा गिनना चाहते हैं, बैंक में डबल करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपने विश्वास को डबल करेंगे, मैं कह रहा कभी पुअर नहीं रहेंगे, कभी भी आप वीक नहीं रहेंगे, आपकी हड्डियां, आपकी नसें कमजोर नहीं रहेंगी। आज बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, फिर भी कह रहे कि वो निराशा में है, फिर भी वो पता नहीं परमेश्वर मेरा काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं चंगा होऊंगा कि नहीं होऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं। और लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है विश्वास को बाहर निकालो। आज पवित्र आत्मा ने मुझे यही कहा, कह रहा है कि अपने लोगों को यह बात समझाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है अपने लोगों को यह बात समझाओ कि वो विश्वास में बढ़े, विश्वास में करा नहीं अगर बढ़ पा रहे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आना चाहता है। आज का वचन सुनने के बाद आप विश्वास में इंक्रीज हो जाएंगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आज के बाद आपकी विश्वास की बढ़ोतरी होने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को कहो कि आज के बाद तेरा विश्वास 100 गुना होगा यीशु मसीह के नाम में। आप हमेशा हाथ उठाते हैं, परमेश्वर मेरा 100 गुना पैसा हो जाए। भाई साहब 100 गुना पैसा जब तक नहीं होता, जब तक आप परमेश्वर को ये नहीं कहते परमेश्वर मेरा विश्वास 100 गुना हो जाए, मेरी प्रेयर 100 गुना हो जाए, मेरी बाइबल पढ़ना 100 गुना हो जाए। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आप पुअर नहीं रहोगे, आप वीक नहीं रहोगे, आप कमजोर नहीं रहोगे।
परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देना चाहता है। आपको कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में 100 गुना काम कर, तो पवित्र आत्मा काम करने वाला। मैं यही कह रहा हूं कि परमेश्वर 2 बातें देखता है विश्वास के अंदर, कि कौन लोग अमीर हैं और कौन लोग गरीब हैं। जिनका विश्वास है वो मीडियम है, जिनका विश्वास बढ़ रहा है 100 गुना है, कहता है वो अमीर है। कहता है जिनका विश्वास कमजोर है वो गरीब है। मैं 3 तरह के लोग देखता हूं, कह रहा है कि और 3 तरह के लोग हैं, मीडियम, गरीब और अमीर। लेकिन परमेश्वर कह रहा है विश्वास में अगर वीकनेस है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके विश्वास में पुअरनेस कैसे होती है? कुछ लोग बातों में विश्वास करते हैं कि हाँ आज मेरा वीजा लग जाएगा, हाँ मेरा प्रभु मुझे चंगा करेगा, आज परमेश्वर मुझसे बातें करेगा, लेकिन वहां जाकर वो बिल्कुल एंड पॉइंट पर जाकर अपनी पुअरनेस जैसी बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरे बच्चे ठीक होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं। आपको जब पता ही नहीं है तो इसका मतलब पुअर है वो लोग, इसलिए विश्वास में पुअर बोलता है जीसस, उनको वीकनेस देखता है उनके अंदर, इसलिए एंजल काम नहीं करते आपके घर में। लेकिन अगर आज आपको एंजल को काम कराना है तो अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, चाहे आपकी पत्नी, आपका भाई, कोई भी बैठा हो, उसको बोलो कि आज से तेरा आत्मा विश्वास में वीकनेस नहीं होगा, पुअर नहीं होगा, आज से मेरा आत्मा विश्वास में 100 गुना होगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप कह रहे हैं तो आज होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बता रहा हूं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का जो है, वो लड़का पूरे साल उसने पढ़ाई नहीं किया। हम जैसे देखते हैं कि एक लड़का पढ़ाई नहीं करता और सारा दिन वीडियो गेम खेलता है और इधर उधर की बातें करता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है ऐसे लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और बताना चाहता है, कह रहा है जो लोग पुअर है, विश्वास में वीक है, आज का वचन सुनने के बाद वो 100 गुना ब्लेसिंग को पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीषें देने के लिए जा रहा है। ये लड़का क्या करता था? ये लड़का इसने पूरे साल इसने जो है कि 10वीं में पढ़ाई नहीं किया और 10th क्लास में मतलब, और पूरे साल इसने अपनी किताब उठा के नहीं देखा, पढ़ता नहीं कुछ भी नहीं। माँ बाप बोलते बेटे पढ़ ले, लेकिन ये पढ़ता नहीं है। लेकिन इसने क्या किया कि इसने एक दिन जब इसको पता लगा एग्जाम आ रहा है, तो इसने एग्जाम को पास करने के लिए क्या किया कि उसी समय एक मैडम के पास जाता है और ट्यूशन रख लेता है। और इसने जब ट्यूशन रख लिया तो उसी समय उस मैडम से ट्यूशन रख लिया। कुदरती इसका मेल मिलाप ऐसी मैडम से हो गया कि उसको वही एग्जाम बनाने वाली मैडम थी, वही पेपर देने वाली मैडम थी, कि सब कुछ उसी ने उस एग्जाम के अंदर डालना था। और ऐसी मैडम के पास इसकी ट्यूशन लग गई। और ये जब मैडम के पास जाता है तो मैडम इससे पूछती है कि बेटे कि तू विश्वास कर और जो तूने ट्यूशन आज रखी है तो यहां से पास होकर जाएगा, क्योंकि मैडम कभी नहीं बताएगी कि मैं तेरे को नकल की बात बता दूंगी। वो उसको बता रही है, लेकिन ये मैडम को क्या कह रहा है, पता नहीं मैडम जी मैं पूरे साल नहीं पढ़ा, 1000 क्वेश्चन में से अब मैं कैसे याद करूंगा। मैडम ने कहा बेटे मैं तुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन दूंगी और तू पास हो जाएगा। और उसी समय बोल रही मैं तुझे 10 क्वेश्चन दूंगी और तू पास हो जाएगा। लेकिन ये क्या कर रही है, ये उसकी मैडम इसको समझा रही है, लेकिन ये लड़का विश्वास नहीं कर पा रहा। बार बार मैडम को पूछ रहा है कि मैडम पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मुझे बता दे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने उस लड़के के अंदर उसको निचोड़ा कि बेटे विश्वास कर, विश्वास कर। आज भी बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, आपके आसपास परमेश्वर की स्पिरिट घूमती रहती है और वो आपको तैयार करती रहती है। यहां पर ये लड़का विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन मैडम कह रही बेटे विश्वास कर। कह रही मैं तुझे कैसे बताऊं, 10 क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं और मैं तुझे पास करा के रहूंगी। और इसको विश्वास दिलाया और ये जाकर एग्जाम देकर आया। जिन्होंने 1 साल पढ़ाई की थी उनके 70 नंबर आए, लेकिन जिसने ये इस लड़के ने 10 क्वेश्चन करके गया, इसके 75 नंबर आए। इसका मतलब कि ये 5% ज्यादा, सबसे ज्यादा नंबर 1 हुआ। आज मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपको विश्वास करने की जरूरत है। बेशक आपने सारे साल गलतियां की हो, बेशक आपने सारी जिंदगी गलतियां की हो, लेकिन यीशु मसीह यही बात बता रहा है कि परमेश्वर ने एक ऐसा टीचर आपकी लाइफ में भेज दिया कि जो आपको, मैं कह रहा हूं संसार की पढ़ाई में बेशक आप फेल हो गए हो, लेकिन आप संसारिकता में फेल हो गए हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्वर्ग की पढ़ाई में अगर आप फेल हो रहे हैं तो आज मेरा यीशु वो टीचर बनकर इस धरती पर आया हुआ आपको पास कराने के लिए, स्वर्ग में आने के लिए। आपको इस बात पर विश्वास करना है कि एक प्रचारक जब प्रचार कर रहा है, एक प्रोफेट जब आपके सामने भविष्यवाणी कर रहा है, आपको विश्वास करना है और आपकी विश्वास की मुंह से निकली हुई बातें और आपके अंदर रखा हुआ विश्वास जब आप उसको नहीं बढ़ाएंगे, जब आप परमेश्वर से 100 गुना नहीं मांगेंगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में प्रोग्रेस कैसे करेगा। वो निराश है, वो बोल रहा है, वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन,
अपने दिल के दरवाजे को खोल। इसका क्या मतलब है प्रकाशित वाक्य में? वो इसका मतलब ये है कि करा कि अपने विश्वास को बाहर खोल और मुंह को खोल और विश्वास कर, करा कि आज से विश्वास कर कि परमेश्वर तुझे 100 गुना फैलाने के लिए जा रहा है, 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है। लेकिन बरअब्बा कह रहा है कि उस समय में बरअब्बा को और यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था कि यहाँ पर बरअब्बा को चढ़ाएं कि यीशु मसीह को चढ़ाएं, तो इजराइलियों को परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन इजराइलियों से पूछ रहे थे कि ये इन दोनों में से कह रहे किसको छोड़ें, क्योंकि उनके पास कह रहे डिसीजन, राइट डिसीजन नहीं था। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में वीक थे, विश्वास में पुअर लोग थे। वो मैं कह रहा हूं बेशक वो धनी होंगे, मैं कह रहा हूं बेशक वो ताकतवर होंगे, लेकिन वो विश्वास में पुअर और विश्वास में गरीब और विश्वास में कमजोर आदमी थे। अगर आप विश्वास में कमजोर आदमी और पुअर है, गरीब है विश्वास के अंदर, तो परमेश्वर का आत्मा कभी भी आपको रिच नहीं करेगा। याद रखना, कभी भी आप बड़े मुकाम पर नहीं जा सकते, आपको इतिहास नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपका यह फैसला है कि आप रोज सुबह शाम प्रेयर करते हैं और प्रेयर में मांगते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में स्वर्ग से मुझे एक ऐसी आशीष दे कि आज से मेरा विश्वास जो है 100 गुना हो जाए, तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। जैसे ही आप वचन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे, परमेश्वर का आत्मा आज आपको राइट डिसीजन देना चाहता है। उन्होंने कहा उनके जीवन में एक अच्छा टीचर नहीं था और उन्होंने कहा कह रहा बरअब्बा को कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उनको पता था पर बरअब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यहां पर भी कह रहा है कि यीशु के नाम का यीशु खुद बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो वो कंफ्यूज हो गए, अपना फैसला नहीं ले पाए, उनके जीवन में कोई राइट डिसीजन नहीं आ पाया। मैं यही बता रहा हूं कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, समस्या में हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप मेरे कहने पर विश्वास करें कि आप आज पवित्र आत्मा आज के दिन के बाद आपके दुख को बिल्कुल फिनिश कर देगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? लेकिन आपको विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रार्थना करता हूं लोग चंगे होते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूं लोगों की गवाहियां आती हैं। पवित्र आत्मा होली स्पिरिट काम करता है मेरे विश्वास के अनुसार, क्योंकि मैं परमेश्वर से 100 गुना विश्वास मांगता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको मांगना है तो आप 100 गुना मांगे। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी वीक नहीं करता, कभी पुअर नहीं करता। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आज कहता है शरीर में भी मजबूत करने के लिए जा रहा है, और उनके बिजनेस को भी मजबूत करने के लिए जा रहा है, उनके पैसे को भी मजबूत करने के लिए जा रहा है। क्या आप परमेश्वर के विश्वास को कह रहा अपने अंदर लेना चाहते हैं? लेकिन आपके अंदर आ गया जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया, लेकिन अब आपको विश्वास को चौड़ा करना है, लेकिन आपने चौड़ा कर दिया मुंह से बोलकर। लेकिन आज का टॉपिक है कि विश्वास को बढ़ाओ। कह रहा है इसका मतलब कि आपको बढ़ाना है विश्वास को बढ़ाया जाता है कि नहीं। अगर एक घर बैड विचार आ रहा है, आपकी सिचुएशन खराब हो रही है, आपने विश्वास को और ज्यादा बोलना है। एक आदमी बोलता है तेरा काम नहीं होने वाला, और आप उसके साथ बोलते हैं कि नहीं यार मेरा काम होने वाला है, इसका मतलब आपने फेथ को छोड़ा किया है। लेकिन आप जब अकेले में हो जाते हैं, कुछ विश्वासी लोग दूसरों के सामने बोलते हैं ना ना साडा काम होने वाला है, और लेकिन जब उसी समय लेकिन साइड में जाके उसकी बात को सोचते हैं, यार उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, तेरा काम नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको फेथ को चौड़ा कर लिया, आपने दूसरों के सामने छोड़े होते हैं। आप दूसरों के सामने मेरे पास गड्डी है, हाँ मेरे पास देखो मैं प्राइज लेकर आया, हम दूसरों के सामने चौड़े होते हैं, लेकिन अकेले में हम कभी चौड़े नहीं होते। याद रखना, परमेश्वर आपको अकेले में देखता है। अकेले में चौड़े होकर चलो। अरे राजाओं की संतान हो आप, राजाओं की संतान हो आप यीशु की संतान हो, चौड़े होकर चलो। अकेले हो कोई बात नहीं, अब्राहम अकेला था, लेकिन भाई साहब विश्वास में बढ़ता चला गया, और चौड़ा होकर चलता रहा। कह रहा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, घबराना मत। कह रहा कि ये जिंदगी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना विश्वास डालकर जाएगा आपके अंदर। मैं कह रहा हूं आपके बिजनेस अगर आप करते हैं, आपके बिजनेस में 100 गुना विश्वास आएगा। आप जॉब करते हैं, आप गरीब हैं, आप परेशानी में, बीमारी में, हॉस्पिटल में हैं, अगर आपने 100 गुना अंदर विश्वास को डाल लिए, मैं कह रहा हूं आज मंजे से खड़े होने वाले हैं, आज बेड से खड़े होने वाले हैं, और आप यहीं से बैठे बैठे आप चमत्कार देखेंगे, हीलिंग देखेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं, मेरी बात पर विश्वास करते हैं कि नहीं? अगर विश्वास नहीं करते आप पुअर हैं, विश्वास नहीं करते इसका मतलब आज भी बीमार है, लेकिन विश्वास को होता नहीं है। मुझे पता है अगर आप कोमा में हो, अभी आपने गवाही सुना कि एक लेडी कोमा में थी और मैंने फास्टिंग किया, मेरे चर्च ने फास्टिंग किया और वो लेडी कोमा में से बाहर आ गई। परमेश्वर आपके विश्वास को 100 गुना करने के लिए आज कहो कि आज अपने हाथों को उठाओ और कहो आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना विश्वास को बढ़ाए। आज कहो परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में 100 गुना बढ़ाए। बोलो The Lord may bless me
बोलो परमेश्वर मेरे जीवन को 100 गुना ब्लेस कर। The Lord bless me अपने 100%. हाथों को उठाओ कि आज का वचन मेरी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आएगा। Today's law must work in my आज मैं life. खाली हाथ नहीं जाऊंगा। I will not go आज empty-handed. बेशक मेरे पास 10 क्वेश्चन है, Whether I am having 10 बेशक questions, मेरे पास 10 बातें हैं, I'm having 10 talks. लेकिन मैं एक बात पर भी विश्वास कर लूंगा But if I have one और faith, आज मैं 100 गुना बरकत पाकर I will जाऊंगा। get my 100%. अगर आप result. एक वचन पर भी विश्वास कर रहे If you हैं, will have faith, वो बोलता सत्य मार्ग और जीवन मेरा है। the truth is life. कह रहे कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। Truth is Jesus. कह रहे अनंत जीवन को पाने वाले हो, You are going आप to get छुटकारे को blessed. पाने वाले हो, You will get आप healed. बढ़ने वाले हो, You will get आप increased. आशीषित होने वाले You हो। will be blessed. याद रखना परमेश्वर का वचन कभी एक लेवल में नहीं The रखता, law is not only for one level. वो आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर जाता You है। will get increased to the second अगर level. आप एक झोपड़ी में हो, But if you are in a hut, हमेशा झोपड़ी में नहीं रहोगे, you will not be there. बंगले में जाने वाले You हो। will get to a bungalow. अगर आप प्राइवेट जॉब में हो, If you are in a private job, आप गवर्नमेंट जॉब में जाने you वाले हो। will get a government ये job. है पहले लेवल से दूसरे लेवल पर जाने। This is the going to second level. आप अगर किराए के मकान में रहते हो, If you are at a rent house, आज के बाद अपने मकान में जाने वाले हो चर्च। you will go in your own house church. क्या आप अपने फेथ को चौड़ा कर सकते हो? Are you going to increase your क्या faith? आप अपने फेथ को बाहर निकाल सकते हो? You will get your faith out. आप बढ़ो, You need to increase. आपको बढ़ाना है अपने विश्वास को। You need to increase your faith. लेकिन लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, You think how Lord will do for पता नहीं me. मेरा क्या होगा। What will happen of लोग me? ये विचारों को निकाल रहे हैं, You are taking this पता नहीं thought. मेरा क्या होगा। What will happen of मैं ऐसे me? लोगों को कह रहा हूँ He's saying to those, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, nothing will happen of you. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ But he's saying, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा Holy है। Spirit is talking with you. परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आया। God wants to increase your faith. आज का वचन कह रहा है, Today's law is saying, यिर्मयाह 29 का 11 you पढ़े। need to read. परमेश्वर ने आपके लिए एक प्लान रखा है, There is a plan for you. वो आपके लिए एक सुंदर प्लान बनाना चाहता There is a है। good plan for you. आपके जीवन में कोई भी योजना है, If there is any plan, अगर आपके जीवन में कोई दुख भी आया है, there is any curse, बीमारी भी आई है, any sickness, समस्या भी आई है, any problem, कर्जा भी आया है, any curse, आत्मा आपसे बातें कर रहा Holy है, Spirit is कह रहा talking है with you. परमेश्वर की योजना है आपके जीवन This is में। the plan of Lord in your हम life. बाइबल पढ़ते हैं, When we read Bible, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ भी बेकार नहीं बनाया। there is nothing useless for कुछ you. लोग विश्वास में आने के बाद When you have faith, सारा दिन चिंता करते रहते हैं, tends to यही always बोलते रहते हैं पता नहीं परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये दुख क्यों दिया, You think, why ये this बीमारी problem क्यों happened? दी, Why this ये sickness कर्जा happened? क्यों दिया, Why this death ये समस्या happened? क्यों दी। Why this problem? हम यिर्मयाह 29 का 11 निकालेंगे, When इससे we पहले read- मैं गवाही बताऊंगा आपको कि एक व्यक्ति मेरे चर्च में आया और मुझे बोलता है कि मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि पास्टर जी कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। मैंने उसको कहा कि बेटे तू ऐसे कर, कागज पर लिख कितना कर्जा है। बोलता 70 लाख। मैंने कहा लिख ले और ये पर्ची उठा और आज मेरे साथ प्रार्थना कर। बोलता है हंसने लगा, बोलता है कह रहा ऐसे पर्ची पे लिखने से मेरा दुख खत्म हो जाएगा, मेरा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन उसने कहा उसी समय बोलता है कह रहा ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ 100 गुना विश्वास कर बेटे, तेरा कर्जा उतर जाएगा आज। और उसने जब हाथ उठाए और उसके बाद क्या हुआ, उसका विश्वास इसी समय। और थोड़ी दिन के बाद बोलता है 1 हफ्ते के बाद मेरे घर पर आया और बोलता है पास्टर जी, प्रोफेट जी, जैसा आपने कहा था वैसा हो गया। कह रहा 1 हफ्ते के अंदर मिरेकल हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया। कहता है एक आदमी मेरे पास आया और बोलता है कह रहा कि मैं तेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा। कहता है मैं अनपढ़ हूं लेकिन मेरी जमीन कहता है 5 करोड़ की बिक गई है। कहता है मैं वो किसान हूं। कहता है लेकिन कह रहा तू एक अच्छा बिजनेसमैन है। कहता है मैं तेरे साथ पार्टनरशिप करूंगा। खुदा ने उसके मन में डाल दिया इस व्यक्ति के साथ बिजनेस करना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास की बातें मुंह से अब्राहम की तरह बार बार निकालते रहेंगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर एक दिन आपको झोपड़ी में से बंगले में लेकर जाने वाला है। एक दिन आपको किराए के मकान में से बड़े अपने मकान में लेकर जाने वाला है। एक दिन आपकी घर में बच्चा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप नहीं, आपके बोलने के बाद परमेश्वर आपके लिए योजना बनाने वाला है। Amen. उसने पहले से आपके लिए योजना बना रखी है। Yes. पहले से एक आदमी फिट कर रखा है, पहले से एक पेड़ आपके लिए फिट कर रखा है, पहले से एक प्लेस आपके लिए फिट किया हुआ है कि राइट टाइम आने पर कहता है इसके अंदर का वीकनेस, इसके अंदर की पुअरनेस, कहता है विश्वास की जब भाग जाएगी, कहता है मैं इसके सामने वो कुआं लेकर आऊंगा। हालेलुया। मैं इसके लिए वो शोरूम लेकर आऊंगा, मैं इसके सामने वो नौकरी को लेकर आऊंगा। लेकिन आपको तैयार रहना है। हम पढ़ते हैं, देखेंगे यिर्मयाह 29। हाँ तुम कहते तो हो कि यहोवा ने हमारे लिए बेबीलोन में भविष्यद्वक्ता प्रकट किए हैं, परंतु 29 का 11 यिर्मयाह
हाँ, हाँ। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है हाँ। कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ हाँ, हाँ। उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं हाँ, हाँ। वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यहाँ क्लियर लिखा, बाइबल कह रही है, यहाँ पर क्लियर लिखा It's है, written clearly in Bible. कह रहे मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हुई The हैं, plans Lord has made for you. अपने माइंड में कल्पनाएं की हुई हैं, There are plans of Lord. अपनी प्लानिंग की हुई है He has a plan for आपके you. लिए, Only for you. अब्राहम तेरे लिए, Abraham for you. इसहाक तेरे लिए, Not for you. कह रहा मत जा Don't go. दूसरे देश में, In other countries. इसी देश में मैं तुझे फलवंत करूंगा। You will get blessed in हो this सकता है आपसे बात कर रहा हूँ He आज, wants to talk with you. कह रहा अरे तू फौरन भागने के चक्कर में He है, wants to go foreign. लेकिन मैंने तेरे लिए प्लान कर रखा है, यहीं पर तेरे लिए But there फौरन is a बनाऊंगा। planning of Lord in here country. परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा The है, Lord is talking with you. परमेश्वर का आत्मा कह रहा The है, Spirit is कह saying रहा है कि मैंने तेरे लिए प्लान किया हुआ है, there is a planning of कह रहा है Lord. कुछ भी तेरा लॉस नहीं होने दूंगा। There will be no loss for तू you. कह रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, You want government job. लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे लिए बिजनेस रखा है। But there is a business Lord has आप kept कह रहे for हैं मैंने you. बिजनेस करना है, You're saying that I लेकिन have to do परमेश्वर business. कह रहा है मैंने तेरे लिए गवर्नमेंट जॉब रखी But the है। Lord is saying there is a government लेकिन job for you. आपको कैसे पता लगेगा But how you will know? कि परमेश्वर ने एक सुंदर प्लान आपके लिए रखा There is है? a beautiful plan of Lord. मैं आपको बताना चाहता He हूँ, wants to tell जब you. मैं चर्च में जाता था When he goes to church, तो मैं उस समय निराश रहता था he was very upset. और चर्च में पीछे बैठकर And he sit at that. टेंशन करता रहता था आप लोगों की He तरह। was very tense like you. पता नहीं मेरा क्या होगा, What will happen पता नहीं after मेरा कब बच्चे बढ़ेंगे, What my children will पता नहीं मेरी be. शादी होगी कि नहीं, I will get married or मैं not. अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाऊंगा कि नहीं, The children will be blessed or not. मैं कुछ करूंगा कि नहीं अपनी I लाइफ can में। do something or आज not. बहुत सारे लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं, Many of you are questioning अपने आप से सवाल कर रहे to हैं, yourself. लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनसे बातें कर The रहा है। Lord is talking with you. उस समय चर्च के अंदर मुझे आवाज आई परमेश्वर की, There was a voice of Lord for और him. उसने कहा बेटे Oh my son, प्रोफेट बजिंदर। Prophet Bajandar. मैंने कहा मैं प्रोफेट बजिंदर, मैंने He दाएं said- बाएं देखा, He said, look at right and left. मैंने कहा माय नेम इज ओनली फॉर बजिंदर, My name is only Bajandar. लेकिन मैंने फिर आंख बंद किया, But he closed his मैं eyes फिर again. प्रेयर कर रहा He था, prayed again. परमेश्वर ने फिर कहा प्रोफेट बजिंदर। Lord told Prophet Bajandar. मैं हैरान हो गया, He was very shocked. मैंने कहा कौन है ये, Who is this? और मेरे को शमूएल की बात याद आई, And he remembered Samuel talk. और उस समय मेरे को एली की बात याद And आई even Eli. जो उसकी लाइफ में हुआ था। The thing happened मैंने in his कहा life. परमेश्वर बोल, तेरा दास तैयार है तेरी बात सुनने के लिए। Yes, he said, the Lord speak, I am ready. और उसी समय परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करना And the शुरू कर Lord दिया। started talking with him. उसने कहा बेटे निराश ना हो, Don't be upset, my अरे डर son. मत, Don't get afraid. अरे ये मत देख तुझे घर से निकाल दिया है, Don't be worried. ये मत देख तू गरीब है, Don't see that you ये are मत poor. देख तुझे कोई प्यार नहीं करता, No one loves you. भले तेरे अपने लोग तुझे प्यार नहीं करते, But your relatives don't love लेकिन you. तेरे घर में तेरे परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम आई है If there is problem in your तो वो family, परमेश्वर ने तेरे जीवन में एक उत्तम प्लानिंग रखी but है। there is a planning of Lord for you. अगर तू आज घर से बाहर If है, you are out of your अगर house, तू आज प्रॉब्लम्स में है, You are in problems अगर today. आज तू दुखी है, You are upset. अगर तू आज चिंतित है, You are in मैं ऐसे pain. लोगों से बात कर रहा He's हूँ, saying to those, अगर आज का आपका बच्चा चलता नहीं है, If your children अगर are आज gone, आप बेड पर हैं, he is on अगर आज bed, आप कोमा में हैं, or you are in तो coma, इसका मतलब परमेश्वर की योजना है आपके there जीवन is a से। planning of Lord in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कोई योजना पूरी करना चाहता है, The Lord wants to fulfill His उसको plan. अपनी योजना पूरी करने दो Let Him fulfill और शांत हो जाओ and be और silent परमेश्वर को कहो and say to the Lord, परमेश्वर अगर मुझे बीपी हो गया है, Lord, if I have BP अगर problem, मुझे बाइबल पढ़ने के बाद भी शुगर हो गया or है, even sugar after अगर reading आज मुझे Bible, बाइबल पढ़ने के बाद भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, I'm having any problem after reading Bible, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी there हो। must be planning of you in my life. ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा The है, Lord is searching for those. ऐसे लोगों को ढूंढ रहा He's है, searching for those ऐसे people. आदमियों को ढूंढ रहा है For परमेश्वर। those men, Lord is searching. अगर आप ऐसा कर रहे हैं, If you are doing this, परमेश्वर ऐसा क्यों मेरे जीवन में why this has happened for me, नींबू की तरह मुंह चढ़ा रहे हैं, and you are making your face like a lemon, टमाटर की तरह फूं बना रहे हैं, like a tomato, और उससे मैं कह रहे हैं and you are very मैं अब angry, चर्च नहीं आऊंगा, I will not go to तूने church. मेरी जिंदगी में ये क्यों किया, Why this has happened in my मैं life? बाइबल नहीं पढ़ूंगा। I will not read Bible. परमेश्वर कह रहा है गेट आउट, The Lord is saying, get out. कह रहा चले जाओ, You can go. मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। I don't have any problem. कह सकता है वो, The Lord इसका can मतलब say, आपका विश्वास में वो पुअरनेस देख रहा है, but there is a poorness in your faith. वीकनेस देख रहा There है, is weakness in your आप faith. विश्वास में गिरे हुए हो। You are fallen down आज in का your faith. वचन आपको विश्वास में उठा कर The जाएगा Lord यीशु wants मसीह to के नाम increase में। your faith. आप कह रहे हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, You are saying that I am मैं very पापी sick. हूँ, I am sinner. मेरा परमेश्वर नहीं कह रहा है, The Lord is मेरा not saying. परमेश्वर कह रहा है हाँ मेरे बेटे, The Lord is saying, ऐ my मेरी son, बेटी, my daughter, मत कह मैं बीमार हूँ, don't say that I am sick.
मैंने पाप किया है, I have done sin. मेरा परमेश्वर आपसे कह रहा है, But the Lord is saying, कह रहा है इस हफ्ते के in अंदर this week, कहता है तू विश्वास को बढ़ते हुए you देखेगा। will see your faith इस increasing. हफ्ते के अंदर In this week, कह रहा है मैं तेरे फ्यूचर को बदल दूंगा, your future would be इस changed. हफ्ते में तेरी स्टोरी बदल दूंगा। Your story would be कह रहा changed. लेकिन तुझे विश्वास करना But you है। need to have faith. ये बात जब मेरे कान में आई When he listened to और this, उसी समय मैंने उस विश्वास की बात को सुना at that time he listened. और थोड़े दिन के बाद मेरी सिचुएशन बदल गई। And his situation changed after a few days. सिचुएशन बदलनी पड़ती है, The situation is going to change. परमेश्वर कभी सिचुएशन नहीं बदलता The Lord doesn't change the situation. और आपका विश्वास बदलता है, Your faith changes आपका it. मुंह बदलता है। Your mouth changes मुंह से it. रोज 100 बार बोलो You need to claim it out 100 times. मेरा बिजनेस चल गया My है, business is मेरा increased. घर बन गया है। My family is made. हाँ, थोड़ी देर के बाद आप हंसने वाले हो, Yes, after some time you will laugh. आपकी स्माइल वापिस आने Your वाली है। smile is going to मैं return ऐसे back. लोगों के घर में स्माइल आता देख रहा There हूँ, is a smile मैं coming ऐसे back. लोगों के जीवन में आशीष आते देख A रहा हूँ। blessing coming in your life. आपकी आशीषें आने के लिए जा Your रही हैं, blessings are going to come. आप बढ़ने के लिए जा You रहे are हो। going to increase. सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।